गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। हमारे गुरुदाता भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। देखिए, जीवन है हम लोगों का, हम जैसे मर्जी जी सकते हैं। कभी आपने सोचा आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? इस बारे में थोड़ा विचार करा, या अब जैसा चल रहा है ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, एक एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड, है ना, हाउस लाइफ। सोचा कभी हमारा जीवन कैसा है, कैसा चल रहा है, कैसा चलना चाहिए? अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। एक समझिए नदी बह रही है ना, या समझिए कुछ एक फ्लो है, किसी भी चीज़ का एक फ्लो है, इसको हम जीवन बोलते हैं, हमारा लाइफ बोलते हैं। हमारा जीवन बना कैसे है? जैसे घड़ी आप देखते हैं तो सेकंड की सुई टिक 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 टिक, है ना, 1 2 3 4 5 सेकंड चलते जा रहे हैं। तो ये जीवन होता है, लाइफ होती है, और वो बनती है पलों से। एक एक पल से हमारी ज़िंदगी बनती है, एक एक सेकंड से हमारी ज़िंदगी बनती है। एक सेकंड बीता और हमारे जीवन का एक सेकंड कम हो गया। लोग कहते हैं हमारी 50th बर्थडे है, 50 साल बड़े हो गए हम, है ना, 50 साल उम्र हो गई हमारी। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारी उम्र मान लीजिए 90 साल है तो 50 साल उसमें कम हो गए, 40 रह गए। सुनने में बहुत लग रहा है 40 साल और जीना है भी। अच्छा, जिनकी 80 हो गई और 90 की उम्र लास्ट है उनके लिए कितना बचा? 10 साल। जो 88 के हो गए हैं उनके लिए क्या बचा? अच्छा, वो जो 88 वाले हैं, आपको क्या लगता है ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर सबकी नहीं कह रहा, ज़्यादातर लोग कहाँ होते हैं? बिस्तर पर होते हैं ज़्यादातर, या वॉकर लेके चल रहे होते, थोड़ा बहुत घर में हिल डुल लेते हैं, सत्संग में तो आ नहीं सकते। धीरे धीरे शरीर में कुछ परिवर्तन आप महसूस करते हैं। 70+ वाले और 80 वाले, जो बात पहले थी 40 साल के जब आप थे, 25 के जब आप थे, तो कैसे थे आप, और अभी कैसा लगता है? कुछ थोड़ा बहुत पैरों में दर्द, कुछ हल्का फुल्का कमर में भी, कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ। अच्छा, 50 साल से ऊपर के कितने होंगे? कई सारे। आप लोग बताओ, जब आप 20 के थे तो कैसे थे, और अभी कैसा लगता है? पहले से चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया। हाँ जी, एनर्जी बहुत कम हो गई। अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है, एनर्जी लेवल तो बढ़ सकता है। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये, आय हाय, ये बड़ा चक्कर है, इसका कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के। अय्या, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। ऑपरेशन करा लो जी, 3 लाख का तेरा बाप देगा, मतलब उससे पूछो डॉक्टर से, हैं 5 लाख का तेरा बाप देगा। तो ये वाली बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये बड़ा दुख देती हैं। डाइजेशन भी वीक हो जाता है, हर चीज़ हजम नहीं हो पाती, वेट एक बार गिर जाए तो फिर बढ़ता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, नींद ढंग से नहीं आती है, थोड़ा इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए, दुनिया में आप पूछेंगे तो 70+ नींद कितनी रह जाती होगी लोगों की? कुछ आइडिया आपको? आपकी सास, आपकी ये, आपकी वो, आपकी ताई जी, आपकी मामी, आपके मासड़ जी, मासी, जो भी हैं इधर के उधर के, 4-5 घंटे, 2-3 घंटे, जैसा भी है, दिन में कभी सो लेते हैं, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना, ऐसे हो जाता है। तो मतलब लाइफ इज़ डिटोरिएटिंग, जीवन क्षय की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अभी तो क्या है ना, 27 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए लोगों के बहुत ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड आते हैं बहुत ज़्यादा, LDL जो खतरनाक होता है वो आता है ज़्यादा। डॉक्टर कहता है 50 से ऊपर LDL नहीं होना चाहिए। अरे भैया, 100 तो लिमिट दे रखी है उन लोगों ने, तू काय को 50 बोल रहा है? मैं जी इसलिए बोल रहा हूँ, ज़िंदगी भर हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए बोल रहा हूँ। 50 के नीचे LDL का मतलब समझते हैं आप?
कुछ मत खाओ, केवल लौकी और तुरई खाओ बस, रोटी भी कम, चावल तो बिल्कुल नहीं, और मीठा बिल्कुल नहीं, तो जीने का क्या फ़ायदा है भाई? चलो स्टैटिन दे देगा आपको, गोली दे देगा, एटोकॉर, क्या है, अलग अलग नाम से आती हैं, ये कॉर वो कॉर, स्टैटिन्स होती हैं सब, वो दे देगा, आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ठीक आ जाएगा, पर एलडीएल नहीं आता ठीक। कितना ही, या तो ज़्यादा गोली खाओ, अच्छा 20 के ऊपर खाओ आप, 20 mg के ऊपर, अब सारे मसल्स वीक होने लगते हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। उन्होंने तो दवा दे दी, आपने भी खा ली, कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी डाउन आ गया, ट्राइग्लिसराइड भी डाउन आ गए, लेकिन शरीर में बहुत दर्द रहने लगा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। देखो आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, पर ना आप हाँ करोगे और ना आप कुछ बोलोगे कि आपने अच्छी बात बताई, एहसान फरामोश हो गया है आजकल का आदमी, धन्यवाद तो बोलता ही नहीं है, शुक्राना तो बोलता ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है या मैं टॉपिक बदल दूँ? 40 साल के ऊपर स्टैटिन आजकल हर डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है, आपको पता ही नहीं होता है दे क्या रहा है। एक गोली सफ़ेद है, एक गोली वैसी है, एक गोली, 3 गोली दे दी, हाँ दे दी, 3 गोली दोपहर को होती हैं, 3 गोली रात को होती हैं, 2 गोली होती हैं रात को, 1 गोली सुबह की होती है। करता है डॉक्टर, जो भी दिखाते होंगे डॉक्टर को, नहीं दिखाते तो और बात है, तो फिर आप जियो, जब तक ज़िंदगी है चल ही रहे हो, उसके बाद तो जैसा भी है, ठीक है ना। तो अगर आप कॉन्शियस हो, डॉक्टर को दिखाते हो, तो 1-2 गोली सुबह की, 1-2 गोली रात की वो ज़रूर देगा आपको। आपको पता नहीं है आप क्या खा रहे हो, आप स्लो पॉइजन खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपको तला भुना खाने की आदत है, आप चिकन मटन के अलावा नहीं रह पाते, आप जो है आपको वो मीठा भी ज़रूर चाहिए, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर चाहिए। एक आम जनता की अवेयरनेस के लिए बात कर रहा हूँ, आप दूसरों को अवेयर कर सकते हो कि डॉक्टर ने कुछ आपकी ब्लड रिपोर्ट्स कराई, उसने आपको कुछ नहीं बताया, गोलियां लिख दी बस। भाई क्या बात की लिखी है तुमने, आप पूछिए उससे, क्या लिख रहे हो, क्या चीज़ है ये, पता होना चाहिए हमको। हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ के बारे में हमको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे। तो अब स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं यहाँ, तो गुरु हमको हमारी लाइफ के बारे में एक दूसरा एस्पेक्ट बताते हैं। क्या तुम खुश हो? अगर मैं ये प्रश्न आपसे करूं कि क्या आप खुश हैं, क्या जवाब देंगे? थोड़ी देर खुश तो खैर सभी हो जाते हैं, वो तो पिक्चर आप अच्छी सी देखो, मजाकिया कॉमेडी मूवी देख लो, कुछ ऐसा कुछ देख लो, तो आप थोड़ी देर खुश हो जाओगे, थोड़ी देर खुश सब। मैं अभी जो कुछ सुनाता हूँ आपको, एक आध सुना देता हूँ, आप बहुत हंसेंगे, खूब खुश हो जाएंगे। पति पत्नी का सुनाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। नहीं वो तो देखिए चलता ही है ना आजकल, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो खैर, नहीं तो सास बहू को सुना देंगे तो भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो चलो कोई नहीं। तो क्या है मतलब कहने का, लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना अच्छा रहता है, उससे जीवन आसान हो जाता है, हम खुश रहने लगते हैं, हम वो काम करने लगते हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। देखिए, तो लाइफ बनती है पलों से, एक एक पल जोड़ करके लाइफ बनती है। कल का दिन चला गया, अब वो लौट के नहीं आ सकता। आज हम आज में हैं, आज भी गुजर जाएगा, कल आ जाएगा, ऐसे करके हमारा जीवन बीत रहा है। अब जो पल हमारा बेकार चला गया, अर्थात बैठे हैं सोच रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन वाली तो आती है, फिर भी क्या करें, कुछ काम नहीं है तो, या घर में बैठकर बाहर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल से लगे हुए हैं, चैटिंग चल रही है, यूट्यूब देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, बाहर निकले, चलो थोड़ा बाहर ही टहल लें, एक माताजी मिल गई, माताजी मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जिस एज की आप हैं उसी एज की मिल गई, आप दोनों खड़े हो गए, बातें करने लगे, आए थे टहलने को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, एक कहावत है। तो निकले थे टहलने के लिए, लग गए बातों में, टाइम वेस्ट हो गया, टहल नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा 45 मिनट आपको रोज़ वॉकिंग करनी है, नहीं हो पा रही, कभी हो गई 10 मिनट, कभी हो गई 20 मिनट, कभी रह गई, होता है। बाकी लोग कह रहे हैं हम तो वॉकिंग को जाते ही नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। घर के बाहर निकलकर जो भी आपके पास जगह है
पौना घंटा आधा घंटा रोज़ वॉक कर लिया करिए, है ना, प्लीज़। तो जीवन के पल हमारे बीतते चले जा रहे हैं और वो कह सकते हैं काफ़ी पल हमारे खराब जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। दो चीज़ें भगवान ने गीता में कही हैं, एक है व्यवहार और एक है परमार्थ। या तो दुनिया का काम करो, खूब मेहनत करो, खूब बड़ा काम करो, खूब सबको सुख दो, खूब कस्टमर को उसको जो चाहिए आप दो, बढ़िया से बढ़िया सामान दो, उसकी सेवा करो, उसको मतलब आप संतुष्ट करो, किसी भी तरह खुश करो। एक कस्टमर में अब सब आ जाते हैं, डॉक्टर है तो उसका पेशेंट है, कोई बिजनेसमैन है तो उसके क्लाइंट्स हैं, सीए है तो उसके क्लाइंट्स हैं, जो भी है, जहाँ भी है, जो भी काम कर रहा है, उससे मिलने वाले लोग, संपर्क में आने वाले लोग जो भी हैं, उनको खुशी मिले हमारी वजह से, ठीक है ना। एक तो ये हुआ। दूसरा एस्पेक्ट है परमार्थ, अर्थात हम भगवान को याद करें। जो भजे हरि को सदा सो ही परम सुख पाएगा। भगवान का भजन करें सदा, मतलब हर पल। तो ये जो पल हैं, है ना, जो जीवन बना रहे हैं हमारा, उनमें हम भगवान को याद करें। मान लीजिए 10 मिनट हम बस ऐसे ही में कुछ भी आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, किचन आ जाएगा। किचन वालों को खास काम नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही आप समझते होंगे। 10 मिनट हमने ऐसे ही निकाल दिए तो ज़िंदगी के 10 मिनट हमारे बेकार चले गए। इन्हीं 10 मिनट में हम भगवान का नाम ले सकते थे। हम भगवान का नाम एक कॉपी अपनी बना लें, घर में रखी रहे, कहीं ऐसी जगह रखी रहे, चलते फिरते आपने एक नाम लिख दिया, चलते फिरते एक नाम लिख दिया। 2-3 कॉपी होनी चाहिए घर में। एक आपकी टेबल पर आकर आप बैठे और आपने 10 मिनट 15 मिनट एक पेज पूरा भगवान का नाम लिख दिया। कहीं आप कारोबार में हैं, वर्किंग जोन में हैं, जहाँ भी आप हैं, वहाँ कोई ना कोई टेबल होगी, वहाँ आपने एक कॉपी रखी और वहाँ आपने जब टाइम मिला 1 लाइन 2 लाइन भगवान का नाम लिख दिया। ये है वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। जिन परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया, उनको हमने अगर याद नहीं किया तो उनको ऐसा लगेगा जैसे बच्चे को पाल पोस कर हमने नौकरी पर भेजा और वो विदेश चला गया और वहाँ से वो कभी बात ही नहीं करता है, कभी फ़ोन नहीं करता, कभी बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा काम है उसके ऊपर, उसको सोने को भी कम मिलता है। तो माँ कहती है, बेटा तू प्रॉपरली सो ले, मेरे से बात कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैं तो हुई तेरी माँ, तू मेरा पुत्र है, तो सो ले अच्छे से। वो ज़रूरी है, क्योंकि कम नींद के कारण दिमागी संतुलन उसका थोड़ा सा बिगड़ने लगा है। डॉक्टर ने बताया चेक करके कि आप 40+ हो गए हैं, अब आपका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है, प्रॉपर रेस्ट करो। प्रॉपर रेस्ट उसको मिल नहीं रहा, आपसे बात कर नहीं पा रहा। 5 मिनट उसको मिलते हैं, आप क्या चाहोगे, आपसे बात करे या 5 मिनट ही कम से कम उसको नींद आ जाए तो बढ़िया हो जाए? आप क्या चाहोगे? अर्थात वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही हम सारा समय दुनिया में लगाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, काम करते रहते हैं। भगवान को याद करने का, भगवान से बात करने का टाइम हमको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप नहीं निकालते, ये नहीं वो नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं मिल पाता है, शब्दों का चयन कर रहा हूँ, नहीं मिल पाता है सच में। आप दिल से बताओ, आप भगवान को याद नहीं करना चाहते? चाहते हैं ना? तो समय मिल नहीं पाता है, क्या करें, मजबूरी है। ठीक लग रहा है सुनने में? ऐसे होता है। भगवान को कैसा लगेगा कि मैंने इसको पूरा जीवन दिया,
इसको 80 साल, 90 साल, 70 साल, जितनी आयु जिसकी है, इतना समय दिया और इसने मुझे बहुत कम टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया, कैसा लगेगा भगवान को? तो ये पल हम जिंदगी के बिताते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, जीवन बीतता जा रहा है, चलता जा रहा है, हमको लग रहा है लाइफ बीत रही है, बहुत अच्छा है सब कुछ, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, लेकिन भगवान कहाँ हैं? वो कभी कभी जब याद आ गए, कभी निकले मंदिर से तो हाथ जोड़ लिए, मत्था टेक लिया, कभी मंदिर पड़ा तो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जो भी कर लिया, थोड़ा 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 हमको लगता है काफ़ी है, हमने लोगों को ऐसे ही तो देखा है, थोड़ा थोड़ा अपना, कभी जन्माष्टमी है तो मंदिर चले गए, कभी कोई त्यौहार है तो चले गए, है ना, ऐसे ही तो करते हैं लोग। और क्या करते हैं, वही हमने कर लिया। कभी सत्संग में गए तो हमको सुनने को मिला कि इस जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जहाँ से हम आए हैं एक दिन हमको वापस वहीं जाना है। अगर वहाँ वापस नहीं गए तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। ये जीवन बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ सभी का। सभी लोग देखिए, अपनी तरफ देखिए, आपका जीवन बहुत अच्छा है। अगला कैसा मिलेगा कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं पता है। तो ये जन्म हम गंवाए चले जा रहे हैं, गंवाए चले जा रहे हैं, बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, पल के बाद पल, पल के बाद पल हमारा बीतता चला जा रहा है। ऐसे हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कबहु तूने कृष्ण ना कयो। कृष्ण मतलब जो भगवान का नाम, भगवान का नाम नहीं लिया और जन्म बीत गया, भगवान को कैसा लगेगा? तो अगला जन्म कैसा मिलेगा फिर? भगवान हमसे नाराज़ हैं, अगला जन्म कैसा मिलेगा? इसलिए भगवान की याद करना, भगवान से बात करना, समय निकालकर रोज़, जैसे आप अपने बच्चे से बात करते हो, अपने माता पिता से बात करते हो, ऐसे थोड़ा समय निकालकर भगवान से बात करनी चाहिए। वो हमारे रियल माता पिता हैं। दुनिया के माता पिता तो एक दिन मर जाएंगे, वो हमारे रियल माता पिता हैं। अगर उनसे बात नहीं करी तो जीवन वेस्ट चला जाएगा। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, खाना पीना भोगना, ये तो कोई जीवन नहीं है। मनुष्य जन्म में आए के जीनी न लीनो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जानवर भी जीते हैं, हम भी जी रहे हैं, क्या फ़र्क हुआ? तो मनुष्य को ही ये अवसर प्राप्त है कि वो भगवान को याद कर ले, भगवान का नाम ले ले। जानवर नहीं ले सकता, जानवर को समझ नहीं है। मनुष्य ले सकता है, मनुष्य को समझ है। तो मैं समझता हूँ आज से हम लोग थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालेंगे, कुछ नाम लिखेंगे, कुछ माला जप कर सकें तो करेंगे, नहीं तो काउंटर से कर लेंगे, सिमरनी से कर लेंगे, किसी भी तरह भगवान का नाम ले लेंगे। और लिखना बहुत आसान होता है। जो लोग नहीं लिखते हैं भगवान का नाम कॉपी पर, आज आप ट्राई करिएगा, 2 लाइन 4 लाइन लिख के देखिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है। माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है वहाँ पर। माला में मन लगता नहीं है। एक कहा गया है, कर्मे तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नाई। कर मतलब हाथ में माला चल रही है और जीव फिरे मुख माही, खाने में मन जा रहा है, मनवा तो 14 फिरे, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ये तो सिमरन नाई। ये कैसा सिमरन है? लिखने में आप देखेंगे माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, फोकस होता है, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिएगा, ठीक है ना। लोग पूछते हैं मेरी खुशियों का राज क्या है? लोग पूछते हैं मेरी खुशियों का राज क्या है? एक तो गुरु हैं,
दूसरे आप हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।